अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पाकिस्तान से मैं हूं फैसल और आप लोग देख रहे हैं फैसल मारी क्रिकेट शो। कल केकेआर और आरसीबी का एक नेल बाइटर मैच हुआ और केकेआर और आरसीबी का मैच हो और वहां कोई कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। तो कल भी एक कंट्रोवर्सी हुई, जिस कंट्रोवर्सी की वजह से हमारे एज ए पाकिस्तानी कुछ जो जख्म है वो ताजा हुए और हमें याद आ गई ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का मैच, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का मैच, जहां पर नवाज बॉलिंग करा रहे थे और बैट्समैन यही थे, विराट कोहली थे। इनका कोई कनेक्शन है फुल टॉस नो बॉल के साथ, विराट कोहली का कोई कनेक्शन है। जहां पर ये होते हैं वहां पर ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। तो वहां पर जो हुआ था, जो इंसिडेंट हुआ था वो हमें याद आया और उसका मैं तो आपको बताऊंगा कि हमारा एज ए पाकिस्तानी इस नो बॉल पे हमारा जो है वो स्टैंड क्या है, हमें क्या लगता है ये नो बॉल थी या नहीं थी, ये तो मैं आगे चल के बताऊंगा। लेकिन आपने कमेंट्स में बताना है कि विराट कोहली के साथ कल ज्यादती हुई है या फिर ये वाकई नो बॉल थी और विराट कोहली ने ओवर रिएक्ट किया है। तो एज ए पाकिस्तानी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर कल विराट कोहली की बॉल नो बॉल नहीं थी तो फिर जो मेलबर्न में नवाज की बॉल थी वो तो बिल्कुल नो बॉल नहीं थी और वहां पर पाकिस्तान के साथ क्लियर कट ज्यादती हुई थी। उस वक्त तो इंडियन फैंस नहीं मान रहे थे, लेकिन अब जब खुद पे बीती है, जब विराट कोहली के फैंस पे खुद पे बीती है, तो अब वो कह रहे हैं कि यार ये नो बॉल थी और ज्यादती हुई है। देखिए हाइट के मामले में वो बॉल तो इससे कहीं नीचे थी, वो तो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पे भी वो वेस्ट आई के करीब करीब पहुंच गई थी। लेकिन ये आप बॉल करें तो ये तो जब पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट हुआ है तो फिर तो ये तो काफी ऊपर थी। लेकिन इसमें भी स्टैंड जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पर जो आईसीसी ने क्लेरिफिकेशन दी है वो ये दी है कि जी मैंने देखा भी है, वो फुटेज वो पिक्चर भी देखी जिसमें उन्होंने सारा क्लियर किया है कि जब विराट कोहली क्रीज से बाहर, ऑलरेडी क्रीज से बाहर थे और जब उन्होंने इम्पैक्ट किया, जब बॉल और बैट का आपस में इम्पैक्ट हुआ है तो वो बॉडी से काफी दूर था और आगे जाके इम्पैक्ट हुआ है। तो इस वजह से बॉल ने भी डिप करना था और जब डिप करते करते उसकी कैलकुलेशन निकाली है कि वो क्रीज में होते तो ये शायद नो बॉल ना होती, इसी वजह से उनको आउट दिया गया, ये नो बॉल नहीं थी। लेकिन अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू देखी जाए तो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट कहाँ है? यहाँ पर आपको पता है कि जब आरसीबी और केकेआर के मैच हो रहे हो तो वहां पर स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट जो है ना वो आउट हुई होती है। यहाँ पर श्रेयस अय्यर को चाहिए था कि यहाँ पर एक तो बीमर की माफी मंगवाते और उसके अलावा उनको बैटिंग के लिए जारी रखने का बोलते। अगर ये बैटिंग जारी रखते हैं तो इतना बड़ा टारगेट था, शायद विराट कोहली अगले फिर से आउट हो जाते, दोबारा आउट हो जाते और जितना प्रेशर स्कोर बोर्ड का प्रेशर था, लेकिन एक अच्छा जैसे जाता। लेकिन आपको पता है कि केकेआर और आरसीबी के मैच में ऐसा नहीं होता, बहुत कम देखने को मिलता है। दूसरी तरफ विराट कोहली, आपको पता है कि पाकिस्तान में हम विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं और विराट कोहली को बहुत एडमायर करते हैं। लेकिन जब ऐसा इंसिडेंट उनके साथ होता है तो वो ओवर रिएक्ट करते हैं। जब अंपायर के साथ वो कन्वर्सेशन में जाते हैं तो उनका जो रवैया होता है वो अनफॉर्चुनेटली देखने ऐसा लगता है कि वो अच्छा नहीं है, क्योंकि अंपायर पता है आपको, अंपायर की जो पोस्ट है एक बड़ी क्रिकेट में ऑनरेबल पोस्ट होती है, तो वहां पर जाके जिस तरह वो टकराव स्टार्ट कर देते हैं, जिस तरीके से वो टीवी पे विजुअल्स आ रहे होते हैं, बेशक मेरा ख्याल है कि वो इतने सेंसिबल क्रिकेटर है कि वो ऐसी कोई बात नहीं करते होंगे, वो उनकी लैंग्वेज अच्छी होगी, वर्ड अच्छी यूज करते होंगे, लेकिन जो शो जो नजर आता है ना वो कुछ अच्छा नजर नहीं आता। तो विराट कोहली को भी चाहिए कि अपने अंदर थोड़ा सा अगर ऐसा डिसीजन हो तो एक तो विराट कोहली के होते हुए ऐसे कंट्रोवर्सी पड़ती है ना, ये विराट कोहली और जो नो बॉल का जो इशू है ये साथ साथ चलता है, तो उनको चाहिए कि थोड़ा सा ठंडे दिमाग से उस टाइम सोचा करें और जो विजुअल जा रहे होते हैं वो कुछ अच्छे नहीं जा रहे होते। और जिस तरीके से वो इन दी एंड तक, आखिरी तक वो जब ड्रेसिंग रूम में गए हैं, जिस तरीके से वो गुस्से में गए हैं और जिस तरीके से उन्होंने बल्ला जमीन पे मारा है, तो थोड़ा सा विराट कोहली के कैलिबर के हिसाब से थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि वो ओवर रिएक्ट कर गए इस सिचुएशन को। थोड़ा सा अगर देखते, अगर थोड़ा सा इसको कहते हैं ठंडे दिमाग से सोचते तो शायद कुछ बेहतर इसको बेहतर रिएक्ट किया जा सकता था। अगर देखें यहाँ पर फिर से मैं बात करूंगा, पाकिस्तान की मैच को अगर वापस लेके जाए, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में वापस लेके जाए, देखा जाए तो पाकिस्तान ने ज्यादती होने के बावजूद कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिया था। उसके बाद भी हमने ग्राउंड पे हैंडशेक किए थे और जिस तरीके से हमने उसको भुला दिया था, तो यहाँ पर इंडियन जो है विराट कोहली और आरसीबी की तरफ से भी बुलाया जा सकता था। मैच की अगर बात की जाए, मैच तो आपको बताइए कि लास्ट बॉल तक गया, एक नेल बाइटर मैच हुआ है, एंड तक फाइट किया है। किस्मत जो है वो आरसीबी के साथ है ही नहीं, किस्मत अगर साथ हो आरसीबी के साथ तो ऐसे मैच कभी भी ना हारे। कल चेंज हो जाता, पहले 20 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में और 3 छक्के लगे और उसके बाद 2 बॉलों पे 2 या 3 बॉलों पे शायद 2 रन ना हो सके। तो ये किस्मत भी जो है ना वो आरसीबी के ना बिल्कुल खिलाफ है। इस टाइम जब किस्मत के सारे आपके खिलाफ हो तो फिर ये सब कुछ आपके हक में नहीं जाता, सब कुछ आपके अगेंस्ट जा रहा होता है और आरसीबी के साथ भी वही हो रहा है। 8 में से वो 7 हार चुके हैं और अब तो उनका जो है ना पता साफ है, बस एक फॉर्मेलिटी रह गई है जो कि पूरा कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो बात की जाए पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे तो लगता है कि जी ये नो बॉल जो है वो नहीं देनी चाहिए थी। एज ए पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि ये नो बॉल नहीं होनी चाहिए थी, सॉरी इसको नो बॉल होना चाहिए था। मैं भी देखे चकरा गया हूँ यहाँ पर थोड़ा सा सोच के, यहाँ पर नो बॉल इसको देनी चाहिए थी, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को एक्टिव करना चाहिए था और यहाँ पर विराट कोहली को दोबारा बैटिंग देनी चाहिए थी। ये ज्यादती हुई है। देखें आप जितने मर्जी उसको डिग्रीज में एंगल में चेक करें, सब कुछ चेक करें, टेक्नोलॉजी के साथ चेक करें, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा मार्जिन भी तो देना
पड़ेगा ना, आप इतने इसको आप सीरियस ले गए इस मामले को कि आपने पता नहीं कौन कौन सी वो पिक्चर्स में आपने बिल्कुल डायमीटर्स तक जाके मिलीमीटर्स तक आपने वो शो कर दिया लाइन में कि जितनी बॉल डिप होनी थी। अगर टेक्नोलॉजी इतनी ही इंप्रूव कर गई थी तो पाकिस्तान का जब मैच हुआ था वहां तो अंपायर ने फौरन जो है वो डिसीजन दे दिया था। अंपायर ने विराट कोहली कहने पे जी हाथ खड़ा कर दिया था, पहले तो खड़ा नहीं कर रहे थे, विराट कोहली कहने पे उन्होंने फौरन नो बॉल दे दी थी। तो वहां ये सारी टेक्नोलॉजी कहाँ थी? अब इंडिया का आपस में मामला आया है तो ये सारा का सारा टेक्नोलॉजी आ गई और क्लेरिफिकेशन भी देने लग गया कि विराट भाई इतने बड़े प्लेयर हैं, उनके साथ कहीं ज्यादती तो नहीं होगी। तो उनको ठंडा करने के लिए उनको सारी के सारी उन्होंने पिक्चर कहते हैं वहां पर अपलोड कर दी और पिक्चर वो आउट कर दिए कि यार यहाँ पर इस डिग्री पे जाके वो इम्पैक्ट होना था और विराट भाई अगर आपके साथ ज्यादती हुई है तो सॉरी। तो इस तरह की बातें होनी थी तो पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए थी, पाकिस्तान के साथ भी उस टाइम ज्यादती हुई थी। और मेलबर्न में उसी वजह से मेलबर्न का मैच जो है वो हम उस 9 बॉल की वजह से हारे थे। 3 बॉलों पे 13 रन से और वो छक्का लग गया था। अगर वो वहां पर बॉल बीट होती या कुछ भी होता, चले वो बॉल ही हो जाती, वो एक्स्ट्रा बॉल में मिलती तो ये मैच का रिजल्ट चेंज हो जाता और पाकिस्तान वो मैच जीत जाता। तो पाकिस्तान ने तो इतना रिएक्ट नहीं किया था। पाकिस्तान के जख्म आज के कल के इंसिडेंट की वजह से हमारे ताजा जरूर हुए हैं, लेकिन ये कि हम पिछली बातों को भुला चुके हैं और आज अब आगे मूव ऑन करने की तरफ जाना चाहते हैं और जा भी रहे हैं। कल की ये जो मुद्दा छिड़ा हुआ है कल से छिड़ा हुआ है, आपको पता है काफी लेट हो गई इस वीडियो को। कल से हमारा कोई इंटरनेट का इशू रहा पाकिस्तान में चल रहा था जो कि अब जाके रिजॉल्व हुआ है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा इस वीडियो पे इस मुद्दे पे लेट वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो में अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और अगर आप समझते हैं कि ये बल्कि आप कमेंट्स में बताएं, क्योंकि मैं हर बंदा मेरे से एग्री तो नहीं करेगा, मुझे पता है कि कुछ विराट कोहली के फैंस भी होंगे, कुछ केकेआर के फैंस भी होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये नो बॉल थी या विराट कोहली के साथ ज्यादती हुई है? और अगर विराट कोहली के साथ ज्यादती हुई है तो फिर पाकिस्तान के साथ मेलबर्न में क्या हुआ था? तो ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।